बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के रिलेटेड होता है, यानी लिविंग जानदार चीज़ों के मुतल्लिका कोई सवाल होता है जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जो हमने पढ़ा था बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ सकता है या कोई उससे पूछ सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। उनके अंदर हमने आज हम पढ़ेंगे पहला, उसके अंदर जो स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, उसमें पहला स्टेप जो पहला मरहला है आज हम पढ़ेंगे कि वो है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्ज़र्वेशन मुशाहदात को कहते हैं। और ऑब्ज़र्वेशन कैसे की जाती है? ऑब्ज़र्व करना, किसी चीज़ को देखना, छूना, चखना, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज लेना, मुशाहदात करना ऑब्ज़र्वेशन कहलाता है। तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिसके लिए जो है वो हम ऑब्ज़र्वेशंस करते हैं? तो उसके लिए याद रखना है आपने कि हम ऑब्ज़र्वेशन के लिए जो सेंसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 5 जो है वो सेंसेस रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्वेशंस को बनाते हैं। तो उनमें से पहला जो है वो यहाँ पर स्मेल, सेकंड टेस्ट, थर्ड टच, विजन, हेयरिंग। ठीक है, सूंघना, चखना, छूना, देखना और सुनना। ये 5 ऐसी जो सेंसेस हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में ऑब्ज़र्व किया जाता है, मुशाहदा किया जाता है। डेफिनेशन इसकी है, ऑब्ज़र्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। और वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? स्मेल, टेस्ट, टच, विजन एंड हेयरिंग। इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ऑब्ज़र्वेशंस की 2 टाइप्स हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन और दूसरी होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं उन्हें हम मिक़दारी मुशाहदात भी कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव होती हैं उन्हें माहिती मुशाहदात कहते हैं। क्वांटिटेटिव, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मिक़दारी मुशाहदात होते हैं बेहतर होते हैं। कैसे होते हैं? तो आपने याद रखना है, क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस जो होती हैं ये इनवेरिएबल होती हैं। पहली बात जो क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस की है वो ये है कि ये इनवेरिएबल होती हैं। इनवेरिएबल से क्या मुराद है कि ये गैर मुतगय्यर होती है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, स्पेसिफिक होती है, इनवेरिएबल होती है। दूसरी चीज़ क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन के लिए कौन सी है कि जो मिक़दारी मुशाहदात होते हैं उनको हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर की शक्ल में उनका अंदराज कर सकते हैं। तो इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? नंबर की शक्ल में जो है वो हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है कि जो मिक़दारी मुशाहदात होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, यानी उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस ऐसी मुशाहदात होती हैं जो कि इनवेरिएबल होती हैं, गैर मुतगय्यर, और मेजरेबल होती हैं, उनको हम माप सकते हैं। और तीसरी चीज़ उनके अंदर क्या होती है कि ऐसे मुशाहदात होते हैं जिनको हम नंबर की शक्ल में, हिंसों की शक्ल में उनका अंदराज कर सकें, तो इन्हें क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। जो क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन है, जो माहिती ऑब्ज़र्वेशन है, वो बिल्कुल इसके बरक्स होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन ऐसी होती हैं जिनको हम, जो कि वेरिएबल होती हैं, मुतगय्यर होती हैं, वैल्यू का हमें पता नहीं होता। इसके बाद दूसरा ये होता है कि जो क्वालिटेटिव यानी कि माहिती ऑब्ज़र्वेशंस हैं उनको हम नंबर की शक्ल में उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हिंसों की शक्ल में उनको, उनका अंदराज नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज़ जो क्वालिटेटिव के अंदर है कि वो क्या होते हैं, नॉट मेजरेबल। ठीक है, इनके साथ हम वेरिएबल लिख देंगे क्वालिटेटिव के अंदर, इसके साथ लिख देंगे नॉट रिकॉर्डेड इन नंबर,
और नॉट मेजरेबल क्वालिटेटिव के लिए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं, उनको भी आपने देखना है। जो क्वालिटेटिव की एग्जांपल है वो लिखी हुई है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो कोल्डर दैन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट नुक्ता इंजमाद भी कहते हैं उर्दू में, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे नुक्ता उबाल भी कहते हैं। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव की ऑब्जर्वेशन जो हैं उसकी एग्जांपल दी हुई है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि हमें क्वालिटेटिव की तो समझ ही नहीं आई थी, उसने कह दिया जस्ट कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कोल्डर होता है, किसके लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है, क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी मुशाहदात के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री होता है, यानी इसके ऊपर पानी जम जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होता है, जिसके ऊपर जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी एग्जांपल उसने दी है कि पानी का जो 1 लीटर होता है वो एथानॉल के 1 लीटर से हैवी होता है, भारी होता है। अगर क्वांटिटेटिव के अंदर इसकी हम एग्जांपल को देखें तो ये लिखा हुआ है कि वाटर 1 लीटर जो वाटर है उसका वेट 1000 ग्राम होता है, और जो 1 लीटर एथानॉल होता है उसका वेट 789 ग्राम होता है। यानी यहाँ पर भी हम दोनों में अच्छे तरीके से जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है, जो सही है, वो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है हाइपोथेसिस के बारे में। जो नेक्स्ट मरहला है इसके अंदर हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को हम उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं। हमने पढ़ा था जब मुशाहदात कर लिए जाते हैं तो इसके बाद एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या होती हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। मुशाहदात की काबिले आजमाइश या तहकीक तलब, एक्सप्लेनेशन वजाहत, मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत को हाइपोथेसिस कहते हैं। यह आपने इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या होता है, क्या है इसके अंदर कि कोई भी बायोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि अपनी मुशाहदात को और दूसरी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं दूसरों की, उनको लेता है और एक स्टेटमेंट बना लेता है। उस स्टेटमेंट को फिर वो क्या करता है, बनाने के बाद एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, उसके लिए हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। तो जो वो ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करके डाटा की शक्ल में तरतीब देता है, तो वो स्टेटमेंट जो होती है वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब साबित हो सकती है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। और इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके पेज नंबर 22 पे दी भी हुई है कि बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेज हिज एंड हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, यानी कि वो डाटा की फॉर्म में मुशाहदात को इकट्ठा करता है, एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक जो स्टेटमेंट होती है उसको बनाता है, एक फ़िक्रा बनाता है, दैट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो क्या हो सकता है कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब साबित हो सकता है अंडर स्टडी, यानी जिसको स्टडी किया जा रहा है। तो दिस टेंटेटिव, इस ये वाली जो अब तहकीक तलब एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन हाइपोथेसिस, गिव एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल आपने नोट कर लेनी है, यहाँ पर दी नहीं हुई। तो पहले इसके अंदर है प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मलेरिया की वजह है वो प्लाज्मोडियम होता है। यानी मलेरिया जो मच्छर के काटने से बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल बताई हुई है कि मॉस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, यानी कि जो मॉस्कीटो जो मच्छर है ये मलेरिया के फैलने का सबब बनता है। ये दोनों हाइपोथेसिस की एग्जांपल हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो अच्छी हाइपोथेसिस होती हैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं, वो कौन कौन सी हैं।
उनके अंदर सबसे पहले अभी जो हमने कहा है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट बना ली गई है। अब वो स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ उसने बताई हुई है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी कि एक स्टेटमेंट, एक बयान को कहते हैं जनरल, आम, यानी कि ये क्या होना चाहिए, एक आम सा बयान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इतना कम्प्लेक्स ना हो, इजीली समझ आने वाला हो। इसके बाद ये क्या होना चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, यानी कि जिसको आजमाया भी जा सकता हो, ठीक है, तहकीक इसके ऊपर की जा सकती हो। तो इसका मतलब कि टेंटेटिव आइडिया, तहकीक तलब एक ख्याल होना चाहिए। नंबर 3 जो है इसकी जो खसूसियत के अंदर आ जाता है, एग्री विद ऑब्जर्वेशन, यानी जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है, जो हमने पीछे चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो मुशाहदात की हैं, उससे मुत्तफ़िक होनी चाहिए, उनसे मिलती होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑब्जर्वेशंस कोई और हों, आगे जो है वो हाइपोथेसिस किसी और चीज़ के रेलिवेंट हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस स्टेटमेंट को, उस हाइपोथेसिस को क्या होना चाहिए कि जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे एग्री होना चाहिए, मुत्तफ़िक होना चाहिए। इसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके इससे सादा होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस है इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसके बाद नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है, जो खसूसियत है, वो है इसकी टेस्टेबल एंड फाल्सिफाइबल। टेस्टेबल हाइपोथेसिस है, हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस जो है वो ये दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो इसको चेक भी किया जा सकता है, यानी इसके ऊपर टेस्ट किए जा सकते हैं, इस स्टेटमेंट के ऊपर, जिसको टेस्ट भी किया जा सके, मे भी वो गलत भी साबित हो सकती है, यानी कि वो बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि वो सही हो, यानी कि दोनों चांसेस होते हैं कि वो दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल, कि यानी कि ये क्या होना चाहिए कि टेस्ट भी किया जा सकता हो और इसको जुटलाए जाने का भी इम्कान मौजूद हो। तो आज हमने सिर्फ 2 जो हैं स्टेप पढ़े हैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में और हाइपोथेसिस के बारे में। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसको लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।